हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज नाइन्थ क्लास की फिजिक्स का जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था बच्चों, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों उसके आगे। ठीक है, पिछला वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो टाइम्स शेड्यूल सब्सक्राइब करिए। ठीक है बेटा, दे दनादन, और पिछला वीडियो स्टडी कर लीजिए, बहुत इजी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सुपर वीडियो क्वालिटी के लिए 1 मंथ वेट करिए बेटा, लॉकडाउन खुल जाए तो DSLR से वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है बच्चों, चलिए। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं बेटा। पिछली क्लास में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी कराए थे कुछ डिस्प्लेसमेंट के अच्छे से। ठीक है, चलिए अब आते हैं बच्चों, मोशन पे आते हैं, स्पीड और वेलोसिटी पे आते हैं। उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जब बुक आप ओपन करेंगे तो आपको लिखी मिलेगी यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बच्चों, एक समान गति और असमान गति। ठीक है बेटा, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, डेफिनेशन बेटा मैं नहीं लिखाऊंगा, बोल दे रहा हूं। जब कोई बॉडी, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, डेफिनेशन आप बुक से लिख लीजिएगा। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस, व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई वस्तु बेटा समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। आसान भाषा में बोलूं तो कोई ट्रेन 1 घंटे में जाए 1 आवर में 40 किलोमीटर, अगले 1 आवर में फिर 40 किलोमीटर, अगले 1 आवर में फिर 40 किलोमीटर, पड़ी 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 पड़ी। ठीक है, 1 घंटे में 40, एक अगले घंटे में 40, नेक्स्ट 1 आवर में 40। मतलब बच्चों टाइम भी फिक्स है और डिस्टेंस भी फिक्स है। रटिए मत, समझिए, रटिए मत। साइंस और मैथ्स को रटेंगे ना तो बेटा कभी आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, कभी आप जीनियस नहीं बन सकते, हमेशा आप पीछे रहेंगे। ठीक है, अंडरडॉग्स रहेंगे, एवरेज रहेंगे। ठीक है, जीनियस बनना है बेटा तो समझ के पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होने वाली मोशन बच्चों क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, खाली रोड में। लेकिन जब आप क्राउडेड रोड में चले जाते हैं बेटा, भीड़ में, मार्केट में, रेलवे स्टेशन रोड, ठीक है बच्चों, बाजार, एयरपोर्ट रोड, तो बच्चों वहाँ बहुत भीड़ रहती है, ट्रैफिक रहता है। तो बच्चों वहाँ पर चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो कोई भी व्हीकल हो, चाहे आप खुद हो, बच्चों इक्वल टाइम पे आप इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते। सो दिस मोशन इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बेटा, तो नॉन यूनिफॉर्म क्या है, व्हेन अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंसेस। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल्स लिए हैं, क्राउडेड रोड में मोशन, ठीक है, हिल स्टेशन, पहाड़ में, छुइया घाटी, अमरकंटक घाटी, जब आप यहाँ कार लेके जाएंगे, बाइक लेके जाएंगे बेटा तो वहाँ आपकी इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं होगा। सो दैट मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन फटाफट आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये ईजी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा स्पीड। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल v। ठीक है, वेलोसिटी, स्पीड, दोनों का सिंबल v है। स्पीड क्या है बेटा बच्चों, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है बेटा, समय के साथ चली गई दूरी चाल कहलाती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं मेरे साथ, 9 to 12 जेई एंड नीट, IIT जेई एंड नीट। ठीक है बेटा, IIT जेई और नीट की मैं स्पेशल क्लासेस कब से लेने वाला हूँ, हार्ड टॉपिक के थ्योरी और न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा और ट्रिक्स। ठीक है बच्चों, चलिए। सो बेटा आप समझिएगा स्पीड पे क्या है, समझेंगे आप।
सो स्पीड इज इक्वल टू, सिंबल v है बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब v पे एरो नहीं आएगा, ये वेलोसिटी है। एरो का मतलब क्या होता है? वेक्टर, दिशा, डायरेक्शन को शो करता है एरो। ध्यान से सुन लीजिएगा, पिछला वीडियो पढ़ लीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, चलिए। हाँ जी, सो स्पीड बहुत इजी है। स्टार्टिंग में बच्चों इनिशियली ये टॉपिक बहुत ऑर्डिनरी है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी अपॉन टाइम टेकन। बच्चों आज हिंदुस्तान में बहुत एक बुरी घटना घटी है। 16 मजदूर हमारे एरिया के शहडोल उमरिया शहडोल डिवीज़न के मारे गए। बहुत दर्दनाक मौत हुई बेटा। इसलिए कभी भी ट्रेन पे सोना नहीं चाहिए, कभी भी ट्रैक पे चलिए तो कभी भी ट्रैक पे चलने का प्रयास ही नहीं करना चाहिए, आप साइड में चलिए, क्योंकि ट्रेन बेटा कभी भी आ जाती है स्पीडली। ठीक है, कोई इमेजिन नहीं कर पाता है, ट्रेन आ जाती है। सो ज़रूर ध्यान दीजिए। हाईवे में, ट्रैफिक रोड पे बहुत बुरा हादसा हुआ, उन बच्चों का, उनकी पत्नियों का क्या होगा, बहुत बुरा हाल है देश में। कोरोना की वजह से लोगों की जॉब जा रही है, आपातकाल इमरजेंसी का समय चल रहा है, और साथ में लोग बीमारी से, एक्सीडेंट से और भूख से मारे जा रहे हैं। मेरा अंदर से मन बहुत दुखी है। चलिए, हाँ जी, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप लोग यंग जनरेशन हो, इंडिया के फ्यूचर हैं आप लोग। हार्ड वर्क करिए, स्टडी करिए, खुद को मोटिवेट करिए और आगे लाइफ में अच्छा करिए, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। यूथ ही है, यंग जनरेशन ही है बच्चों, जो इस इंडिया को आगे बचा सकता है। चलिए, सो बच्चों स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ये क्लियर हो गया है। स्केलर, स्केलर मीन्स नो डायरेक्शन। ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन ना हो बच्चों, उसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसकी यूनिट पे आते हैं। यूनिट बेटा कभी आपको याद नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले पे जाइए। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस को एस लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता वो। एक्स बाई टी, कुछ भी सिंबल लीजिए। कोई टीचर आपके मार्क्स कट नहीं कर सकता, कट करता है तो बेवकूफ़ है वो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सिंबल लेते हैं। सो v इज इक्वल टू एस बाई टी। एस क्या है? वेयर एस इज डिस्टेंस। ठीक है, सो यूनिट क्या हो जाएगी? पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, मेरा पिछला लेक्चर देखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम इन फिजिक्स। FPS, CGS, बच्चों एक बार फिर याद दिला दूँ। FPS फुट पाउंड सेकेंड। CGS छत्तीसगढ़ सिस्टम नहीं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। MKS मीटर किलोग्राम, ठीक है, सेकेंड, जिसको ये बाद में क्या बोला गया? SI, इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो मीटर पर सेकेंड, M/S। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पावर 1 है, डिनोमिनेटर से ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो -1 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज बेसिक मैथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CG तो बेटा MKS हुआ, SI सिस्टम हुआ। CGS में क्या होगा? यूनिट ऑफ डिस्टेंस सेंटीमीटर, टाइम क्या होगा? सेकेंड, सो सेंटीमीटर S इनवर्स। ठीक है, क्लियर है बेटा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चों एक बात और ध्यान दीजिएगा, अपॉन को हमेशा साइंस में पर पढ़ा जाता है, पर, प्रति। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड के साथ, समय के साथ जो डिस्टेंस कवर हुई। ठीक है, चलिए सोचो स्पीड क्या है? स्केलर। ठीक, स्पीड की जो वैल्यू होती है बेटा, डिस्टेंस की तरह ही हमेशा पॉजिटिव होती है। स्पीड कभी नेगेटिव और जीरो नहीं होती है। ठीक है, मूविंग बॉडी की, यदि वस्तु मोशन में है, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो। ठीक है बेटा, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आते हैं अपन वेलोसिटी, हिंदी में बोलते हैं बेटा वेग। ठीक है, तो बच्चों वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वेलोसिटी। डेफिनेशन बेटा बुक से पढ़िए, समय खराब होता है।
ठीक है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा। विस्थापन में परिवर्तन की दर मतलब पढ़ो, डेफिनेशन को समझिए। रेट का मतलब होता है टाइम के साथ कुछ भी चेंज हो रहा। ध्यान सुनिएगा, 12th तक ये वर्ड यूज होगा साइंस में। रेट वर्ड का मतलब क्या होता है, टाइम के साथ, अपॉन में टाइम है फॉर्मूले में, और टाइम के साथ कोई वैल्यू चेंज हो। कौन चेंज हो रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने एरो क्यों लगा दिया, वेलोसिटी का सिंबल भी होता है बट एरो मीन्स वेक्टर, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, लिख लीजिएगा। ठीक है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बच्चों इसको कई बुक में ऐसा भी लिख देते हैं, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। बच्चों डेल्टा का मतलब ये नहीं है कि ट्रायंगल है मैथ्स का, साइंस में डेल्टा मतलब होता है बेटा चेंज। ध्यान से सुनिएगा, इसको डेल्टा पढ़ते हैं, ट्रायंगल नहीं है ये, चेंज। और बेटा चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। मतलब पहले मेरी स्पीड थी 20 और बाद में हो गई 40, तो चेंज क्या लिखूंगा, 40 माइनस 20, चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा हो जाएगा 40 माइनस 20। ओके बच्चों, यूनिट यहाँ भी सेम होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, ठीक है, लेंथ हो, रेडियस हो, इन सब की यूनिट क्या होती है, मीटर या सेंटीमीटर। सो वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, ऐसा भी लिखा जा सकता है फॉर्मूले को। क्लियर, एरो लगा देंगे। एरो मीन्स वेक्टर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज। वेग और विस्थापन दोनों सदिश राशियां हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है, आगे बढ़िए। अब बच्चों आते हैं थोड़ा सा स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस समझिएगा। स्पीड और वेलोसिटी बुक में दिया है बेटा, मैं सिर्फ कंसेप्चुअल बात करूंगा बस, पूरा बुक भी छापूंगा यहाँ पे, है ना। बुक से पढ़िए, कंसेप्ट समझिए, रट्टा खोर स्टडी बेटा नहीं कराता मैं। ठीक है, समझिए। स्पीड क्या है, स्केलर, ये क्या है, वेक्टर। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, सॉरी वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ था, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। ऑब्जर्व करिए, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। बच्चों में कैमरे के पीछे आ जाता हूँ जिससे सामने मूवमेंट ना हो, नहीं कई बार कैमरे में दिक्कतें होती हैं क्योंकि बेटा ये मोबाइल का कैमरा है, ठीक है, थोड़ा क्लैरिटी में दिक्कत होती है। चलिए, तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ठीक है, बट स्पीड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है बेटा, बात समझ आ रही है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ स्पीड या वेलोसिटी। बच्चों दोनों के टाइप्स सेम होते हैं, मैं दोनों को नहीं पढ़ाऊंगा, एक को पढ़ा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ स्पीड, बेटा स्पीड में डिस्टेंस की बात होगी डेफिनेशन में, और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। रट्टा मत मारिए, इजी करिए। दोनों के टाइप्स पढ़ना इडियोसी है, बेवकूफ़ी है, क्योंकि दोनों में सिर्फ क्या डिफरेंस है, स्पीड क्या है, स्केलर है, और वेलोसिटी वेक्टर है, बस दोनों में इतना ही फर्क है, ठीक है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। बच्चों ये जो मॉड लिखा हुआ है ना, मॉड का मतलब होता है वैल्यू, मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोला जा सकता है, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू को, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो नोन एज स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो नोन एज स्पीड। वेलोसिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही स्पीड है, लेकिन यदि आप एरो लगा देंगे
इसका मतलब डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ। तो ये बेटा सिर्फ वेलोसिटी, ये स्पीड नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन आ गई स्पीड में तो वही स्पीड अब कहलाएगी वेलोसिटी, ठीक है। चलिए टाइप्स में आते हैं बेटा। टाइप्स में आते हैं बेटा, पहला टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। मैं बेटा लिखाऊंगा नहीं, बहुत इजी है ये, सिर्फ सुन लीजिए डेफिनेशन। यूनिफॉर्म स्पीड और हिंदी में बोलते हैं एक समान चाल, एक समान चाल, ठीक है, यूनिफॉर्म। अब इस वर्ड का मतलब सुनिए आप, यूनिफॉर्म स्पीड, ये वर्ड बहुत बार आएगा साइंस में। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब ही होता है समथिंग इज कांस्टेंट, कुछ ना कुछ कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, ठीक है बेटा, समझ रहे हैं। सो यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स सेम कंसेप्ट, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। और बेटा स्पीड कांस्टेंट कब होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट कब होगी? जब डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए 10 है, टाइम 2 है, ठीक है, मतलब 10 मीटर, सॉरी स्पीड की बात हो रही है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस की बात होगी। समझिए, 2 घंटे में जाते हो 10 किलोमीटर, अगले 2 घंटे में 10 किलोमीटर, अगले 2 घंटे में 10 किलोमीटर, ठीक है, अगले 2 घंटे में फिर 10 किलोमीटर, मतलब यूनिफॉर्म मोशन जो हम कुछ देर पहले पढ़ चुके हैं। इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में, समान टाइम में समान दूरी तय करे, ठीक है बेटा, समझेंगे, मैं कंटिन्यू बोलता हूँ, मैं तकलीफ होती है, गले में प्रॉब्लम है, ठीक है बेटा, समझिए। हाँ जी बेटा, क्लियर हो कुछ? तेरा मुझसे पहले का नाता कोई यूं ही नहीं, दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं, दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। बच्चों फटी आवाज में गाता हूँ, ठीक है, बेसुरा सुर है, बट गाने का शौक है बेटा, ऐसा नहीं है। अपने पास देखो टैलेंट तो है, अपन भले गंदा गाते हैं बट ट्राई बेस्ट करते हैं, बेस्ट ट्राई करना भी अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? बच्चे की जान मत लो यार, छोड़ दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस, नॉन यूनिफॉर्म, मैं तो लिखूंगा भी नहीं, लो जो करना कर लो, कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्राउडेड रोड, ठीक है, बाइक से जा रहे हो, बहुत भीड़ है, 1 मीटर, फिर रुक गए, फिर 2 मीटर, फिर स्लो हो गए, 4 मीटर, फिर स्लो हो गए, 6 मीटर, ऐसे, है ना, मतलब फिक्स डिस्टेंस नहीं है, टाइम भी फिक्स नहीं है, ठीक है। कभी 2 मिनट में जा रहे हो, क्या बोलते हैं 500 मीटर, ठीक है, फिर कभी जा रहे हो 5 मिनट में क्या बोलते हैं 10 किलोमीटर, इस तरह से, मतलब टाइम भी फिक्स नहीं है, डिस्टेंस भी फिक्स नहीं है, कुछ भी हो रहा है, तो वो कौन सी मोशन है बेटा? वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं बेटा जो इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। एवरेज स्पीड, थर्ड टाइप, एवरेज स्पीड, औसत चाल, ठीक है बेटा, औसत चाल, ठीक। अब बच्चों ये एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस, ठीक है, कवर्ड बाय अ बॉडी इन टोटल टाइम या फिक्स टाइम, ठीक है। सो एवरेज स्पीड का सिंबल क्या है? VAVG। एवरेज कैसे निकालते हो?
टोटल वैल्यू निकालते हो ना, सो टोटल डिस्टेंस, अरे एवरेज कैसे निकालते हो यार? मान लो 50 लोगों ने अलग अलग रोटियां खाई, कोई 4, कोई 6, कोई 10, कोई 20, कोई 2, कोई 3, कोई 4, ठीक है? तो कैसे करोगे? सभी रोटियों को ऐड कर दोगे और नंबर ऑफ जितने लोग, जितने पीपल हैं उनसे डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ पर्सन से, ठीक है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है बेटा? क्लियर हुआ बच्चों? क्या है इसमें, समय तो बहुत है, हम रहते हैं फ्री, लेकिन मैं अपने बेटे को, बच्चों को क्रिकेट सिखाता हूँ, साहस को, ठीक है? सो थोड़ा मेरा ड्यूटी आजकल बढ़ गया है, थोड़ा फैमिली में समय दे रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं 8-10 घंटे क्लास ले सकता हूँ, बट गले में प्रॉब्लम रहती है, इसलिए बच्चों 2-3 घंटे से ज़्यादा पर डे क्लास नहीं लेता हूँ, थोड़ा फैमिली को टाइम दे रहा हूँ। चलिए, सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बहुत सिंपल है। अब मान लीजिए कोई बॉडी बहुत सारी डिस्टेंस कवर करती है, तो क्या करोगे? सबको ऐड कर दोगे, अलग अलग टाइम के साथ अलग अलग डिस्टेंस कवर करती है, कभी 2 मीटर, कभी 6 मीटर, कभी 10 मीटर, 20 मीटर, सारे डिस्टेंस को ऐड करो और अपॉन सारा टाइम, ठीक है? क्लियर है बच्चों? ये हुआ बेसिक्स। अब समझिएगा मजा, क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें, समझिएगा। केस 1 आज का लास्ट। हाँ बच्चों, जनरली न्यूमेरिकल क्वेश्चन 9th में, इवन 11th में भी 2 डिस्टेंसेस में आएंगे, ठीक है? क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा, एक कार से गया और फिर वापस आया भोपाल, ठीक है? भोपाल से कहाँ आ गया? जबलपुर, भोपाल जबलपुर, इस तरह से बोलेगा, ठीक है? क्लियर है? चलिए, तो डिस्टेंस s1 प्लस s2। अब बच्चों समझो, सेम टाइप्स वेलोसिटीज़ के भी हैं, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, सिर्फ क्या फ़र्क आएगा, जहाँ हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं बेटा, वहाँ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, चाहे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, चाहे वो एवरेज वेलोसिटी हो, चाहे वो इंस्टैंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी हो। दिमाग लगाइए, दिमाग की बत्ती जलाइए, ट्यूबलाइट मत बनिए, ठीक है? अब देखिए, यदि मान लीजिए क्वेश्चन में डिस्टेंस ही गिवन नहीं है, ठीक है? डिस्टेंस गिवन नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? समझेंगे? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। आज पढ़े हो ना इक्वेशन 1, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बच्चों हम S1 को क्या लिख सकते हैं? V1 इंटू T1 लिख सकते हैं। S2 को क्या लिख सकते हैं? सिमिलरली V2 T2 स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हैं। बोलो, घुसिंग इंटू इक्वेशन 1, घुसी मतलब मेरा इंग्लिश है, थोड़ा मेरा इंग्लिश कमजोर है बच्चों, ठीक है? तो सब्सटीट्यूटेड इंटू द इक्वेशन 1, ठीक है? जब आप पुट करेंगे, उछल दीजिए, उछल दिया, जब पुट कर देंगे तो क्या होगा? मजा आएगा भींगी रात में, छतरी न खोल बरसात में, भींग जाने दे आ भींगी रात में। हाँ जी, चलिए, तो अब समझो ये आ गया। अरे क्या डर रहे हो यार, कुछ ऐसा नहीं हुआ है, हमने कुछ नहीं किया, मैं वैसे भी कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है? ये क्या आ गया? इक्वेशन 2, ठीक? अब टाइम वेलोसिटी गिवन है तो अच्छी बात है, पुट कर दीजिए वैल्यू एंड गेट योर आंसर। यदि मान लीजिए क्वेश्चन में बोल देता है, क्या बोल देता है? समझिएगा कि टाइम सेम गिवन है, जाने और आने में सेम टाइम लगता है, डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस में सेम टाइम है, कर दीजिए, जैसा बोला है वैसा करते जाइए, रट्टा मत मारिए, रट्टा मार मत मार। 3 इडियट्स को जरूर देखिएगा मूवी, है ना? मशीन की डेफिनेशन, मशीन जिप
ऐसे ऊपर नीचे करता है वो कौन? चतुर। उसमें ये लिखाया है बेटा कि रट्टा स्टडी क्या होती है, ठीक है। हालांकि हमारे शेड्यूल डिवीजन में टीचर भी रट्टा हैं, वो बुक से देख देख के कॉपी चेक करते हैं, बड़ा फनी है। और कुछ तो बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, मिशनरी स्कूल हैं, वहाँ तो यही कंसेप्ट है, दूसरे की डेफिनेशन भी कट कर देते हैं। उनको जो रटा हुआ है ना, सालों से बुक में लिखा हुआ है, वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, वही देख देख के चेक करते हैं, ठीक है। तो जरूर जाके कॉपी चेक करवाइए, दोबारा रीचेक करवाइए। ऐसा नहीं होता है कि बुक में जैसी डेफिनेशन लिखे हो या फॉर्मूला दिया हो बच्चा वैसा ही लिखे, नो। कंसेप्ट सही होना चाहिए, लैंग्वेज सही होनी चाहिए। चलिए, तो टाइम सेम गिवन है, तो क्या करेंगे अपन अब? इसी में कर दो बेटा, टाइम बचेगा। ये टाइम सेम, ठीक है, पुट कर दिया, टाइम सेम हो गया। अब क्या होगा बेटा? ये टाइम टी, ये दिख रहा है टी, टी टी कॉमन आ जाएगा बाहर, ये 2t हो जाएगा, तो t बाहर आ जाएगा, v1 प्लस v2 अपॉन 2t आएगा, t और t कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है, t और t कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक। सो यहाँ से नया फॉर्मूला आ जाएगा आपके लिए, एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 बाई 2। अब बच्चों मान लीजिए कई सारी बोलता है वेलोसिटीज गिवन है, ठीक है, तब v1, देखो मजा, देखो मजा, मजा ना आए पैसा वापस। यहाँ पे 2 डिस्टेंसेस की बात किया था तो हमने 2 किया, 4 की करता तो यहाँ 4 आता, इसलिए मैंने यहाँ n लिख दिया है, ठीक है, समझो। 2 डिस्टेंसेस की बात करेगा तो v1 प्लस v2 बाई 2, n डिस्टेंसेस की बात किया तो v1 प्लस v2, ठीक है बच्चों। पूरा सॉल्व मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बट ध्यान रहे इस क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? टाइम शुड बी सेम, सेम नहीं, सेम, ठीक है, टाइम इंटरवल शुड बी सेम। आगे बढ़े, मन है? नहीं है मन? मन नहीं है, मैं तब भी बढ़ूंगा। मुगले आजम हूं और आप लोग अनारकली, मैं हमेशा खुद को मुगले आजम समझते आया हूं आज तक। चलिए, हाँ जी, केस 2 लास्ट। चोरी मजान देगी कंगना मजान देगा। बच्चों 10-20 साल पहले जब बहुत सारे चैनल नहीं आए थे ना, टीवी चैनल, तो लड़कियां यही गाने बहुत सुनती थी पुराने, चूड़ी मजान देगी, मेरे हाथों में 9 कंगना है ना, और बैठ के जुआ मारते थे खाली टाइम पे लड़कियां समर में। बुरा नहीं मानना, मजाक कर रहा हूँ। हाँ चलो, अब क्या हुआ, कैसे हुआ, समझिए। अब बच्चों क्या लोचा है, फिर वही कहानी याद आई। 2 डिस्टेंसेस की बात करेंगे अपन, ये तो डैश 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 है, मतलब एनी केस इक्वेशन 1 इसे करो। हाँ अब समझिए डिस्टेंस, अब समझिए हमने पिछले केस में यहाँ पे चेंज किया था, अब यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। तो t1 को क्या लिख सकते हैं? s1 अपॉन v1। t2 को क्या लिख सकते हैं? s2 अपॉन v2, ठीक है। दीज वैल्यूज गुजर दो, अब क्या होगा बोल लो, पुट कर दो। s1 v1, s2 v2, ठीक है बच्चों। एवरेज स्पीड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बॉस? हाँ सब कुछ दिखता है मेरे को। हाँ केस 2, ठीक। अब मान लीजिए पिछला केस क्या था? टाइम सेम था। बच्चों दूसरे केस में क्या बोलेगा कि डिस्टेंस सेम था, मतलब भोपाल तक गए, भोपाल से वापस, इंदौर तक गए, इंदौर से वापस, कनाडा गए, कनाडा से वापस। बच्चों मैंने कनाडा का एग्जाम्पल क्यों दिया है, ये भी एक राज है, एक सीक्रेट है बहुत बड़ा, मेरे पुराने स्टूडेंट जानते हैं, आप लोग क्लास में जानेंगे। हाँ चलो, तो s प्लस एस, s प्लस वी, s
हाँ, क्यों किया बेटा मैंने ऐसा, क्यों किया? क्वेश्चन में क्या बोलेगा, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो यार शहडोल से भोपाल गए 500, भोपाल से शहडोल आए 500, डिस्टेंस सेम है। फिर से वही कॉमन निकालो, कॉमन निकालो, तो ऊपर क्या आएगा 2s, मैथ्स तो आती है ना यार, कॉमन निकालो, होगा SS कैंसिल, अब क्या आएगा 2 अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, ठीक है। अब जब इसको LCM लेके सॉल्व करोगे बेटा, आज का लास्ट, जब LCM लेके सॉल्व करोगे मुन्ना, तो ये आएगा, हे मुन्ना बोलो ना बोलोगे क्या, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, क्लियर है। तो बच्चों ये हो गया दूसरा केस एवरेज स्पीड का। लेकिन बच्चों ये फॉर्मूले देखिए, जरूरी नहीं आप ये फॉर्मूला याद रखो। तो पहले केस में क्या फॉर्मूला आया, एवरेज, ये बहुत फेमस है। दूसरे केस में क्या आया, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। लेकिन बेटा ये फॉर्मूला भी आप भूल गए ना, डजंट मैटर, डोंट वरी, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं हूं ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जनरल फॉर्मूला यूज करिए ना, बेसिक्स, स्टिक विथ बेसिक्स के साथ चिपके रहो ना। हाँ, कैसे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये लगाओ फॉर्मूले, टाइम पे लगाओ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, t1 t2 इज क्लियर, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो गिवन ना हो उसका फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है बच्चों। लास्ट आज का इंस्टेंटेनियस स्पीड, बुक में एक चौथा टाइप मिलेगा आपका, फोर्थ टाइप, इंस्टेंटेनियस, बाप रे अंग्रेज भी कमाल के थे साले, ऐसा नाम दिए देखे गए हैं कि बोलते बोलते और लिखते लिखते आदमी पात देता है, पर समझते नहीं हो यार। हाँ, सबसे अच्छा हिंदी है, मदर टंग हिंदी, महान भाषा, हाँ हमारी मातृभाषा, चुन्नू मुन्नू टुन्नू पुप्पू ऐसे नाम होते हैं, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। चेकोस्लोवाकिया, समझ में आ रहा है बेटा, लैपिडो साइरन, महतारी बोलते कैसे होगी बच्चों को अपने, लैपिडो, अंड बंड नाम होते हैं अंग्रेजों के, आदमी बोल ही नहीं सकता, ठीक है। समझो बेटा, सबसे अच्छे नाम कौन होते हैं, हिंदुस्तान, मातृभाषा, भारत देश, महान देश, भले गरीब क्या होगा, आगे बढ़ेगा, एक दिन बढ़ेगा आगे, विश्व गुरु बनेगा। चलिए, तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ मोशन, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट का मतलब होता है बच्चों क्षण, एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग मोशन, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग मोशन मतलब जब हम गाड़ी चला रहे हैं उसी क्षण हमारी स्पीड क्या है, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, बस खत्म कहानी, ठीक है। v इज इक्वल टू ds बाई dt इसको लिखा जाता है, बट ये बच्चों 11th में है, 9th में नहीं, 9th में क्या पढ़ना है आपको, भाई s बाई t, ठीक है। जब कोई बॉडी मोशन में, जब आप बाइक चला रहे हैं उसी समय जो आपकी स्पीड है दैट इज इंस्टेंटेनियस। आ गया समझ में, बोलिए, क्लियर है, मजा आया होगा आज, ठीक है। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, आगे बढ़ेंगे एक्सेलरेशन और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। थैंक यू, शेयर करिएगा, टाइम्स शहडोल, टाइम पब्लिक स्कूल, ठीक है बच्चों। कुछ दिन बाद एडमिशन स्टार्ट होंगे जून जुलाई में, अपन मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। थैंक यू।